नेमेसिस वो मॉन्स्टर्स है जो इंसानों को आकर श्रापित करते हैं, लेकिन वही श्रापित लोग मैजिशियन बनकर उनका सामना करते हैं। सेथ भी उनमें से एक है। सेथ अपने दोस्त टॉमी को बचाने के लिए नेमेसिस के अटैक के बीच में आ जाता और नेमेसिस का डटकर सामना करता है, जिससे नेमेसिस घायल हो जाता, लेकिन वो फिर भी सेथ पे अटैक करने वाला था। तभी वहाँ पर सेथ की गार्डियन अल्मा पहुंच जाती है और उसे खत्म कर देती है। पर सेथ लड़ाई में काफी घायल हो चुका होता तो अल्मा उसे तुरंत घर पे ले जाती है। आँख खुलते के साथ ही सेथ टॉमी और गाँव वालों के बारे में पूछता है, जिस पर अल्मा बोलती वो सब ठीक है और मैंने उन चोरों को भी पकड़ लिया है, लेकिन सेथ तुम्हें समझना होगा कि आम लोग और हम दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि वो लोग हमें इन्फेक्टेड समझते हैं। ठीक है, अगर मैं दुनिया के सभी नेमेसिस खत्म कर दूं तो ऐसा नहीं रहेगा। अल्मा बोलते इसका मतलब तुम रेडिएंट जाना चाहते हो। रेडिएंट वो जगह है जहाँ से नेमेसिस आते हैं। लोगों का मानना है कि रेडिएंट एक काल्पनिक जगह है। इसके बाद अल्मा वहाँ से चली जाती है और अल्मा उस वक्त के बारे में सोचने लगती है जब वो पहली बार सेथ से मिली। अल्मा को सेथ आग के बीच में मिला था, लेकिन जब अल्मा की आँख खुली तो उसे पिछला कुछ भी याद नहीं था और सेथ बहुत ही छोटा था। अल्मा ने बहुत लोगों से पूछा, लेकिन किसी को भी न अल्मा के बारे में कुछ पता था और न सेथ के बारे में कुछ पता ना चलने पर अल्मा ने उसे छोड़कर जाने की सोची, लेकिन जब उसे छोड़कर गई तो गांव वालों ने उसे इन्फेक्टेड समझकर जलाने की कोशिश की। पर सही समय पर अल्मा वहां पर पहुंच गई और उसने सेथ को बचा लिया और उसी दिन से अल्मा ने फैसला किया कि वो उस बच्चे को पालेगी। फिर हमें करंट टाइम दिखाया जाता है। सेथ छुपकर भाग रहा होता, लेकिन अल्मा उसे पकड़ लेती और बोलती तुम रेडिएंट जा रहे हो। सेथ बोलता तुम मुझे रोक नहीं सकती, जिस पर अल्मा बोलती तो तुम इसकी जरूरत पड़ेगी। ये वो चीज है जो रास्ते में तुम्हारे काम आएंगी। जिसके बाद सेथ जाने से पहले अल्मा को हक करता है और अपने रेडिएंट के सफर पर निकल जाता है। उसके जाने पर अल्मा रोने लगती है। अल्मा को देखकर सेथ भी रोने लगता है। तब उसकी नजर टॉमी पर पड़ती है। टॉमी और गांव वाले सेथ का शुक्रिया करते हैं। फिर हमें सेथ को दिखाया जाता है जो इनक्यूजिटर से लड़ रहा होता है। सेथ पूछता है कि तुम लोग मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो। तभी वहाँ पे कैप्टन ड्रैगनॉफ आते हैं और बताते हैं कि तुम एक जादूगर हो और हम मैजिशियंस को पकड़ने वाले इनक्यूजिटर्स हैं। पर तभी सेथ अपनी पावर का इस्तेमाल करके हमला करता है, जिसपे ड्रैगनॉफ बोलता है ये बच्चा भविष्य में खतरा बन सकता है तो इसे पकड़ लो, और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। उस केज में अपनी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो ड्रैगनॉफ बोलता है ये व्हाइट सिल्वर से बना हुआ केज है जो तुम्हारी पावर को दबा देता, तो कोशिश बेकार है बच्चे। जिसके बाद सेथ को कैद में डाल दिया जाता है। कैद में अल्मा की बात सेथ को याद आती है कि उसे रेडिएंट से पहले यागा को ढूंढना होगा। जेल में सेथ की मुलाकात मिस्टर बुबड़ी और स्वीट सी लड़की मैली से होती है। मैली से सेथ पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर क्यों कैद कर रखा, जिस पर मैली बोलती मैं एक जादूगरनी हूँ, मैं आर्टिमिस में नेमेसिस रिसर्चर डॉक के साथ काम करती हूँ। और तभी डॉक भी वहाँ पर पहुंच जाता है। डॉक कि वहाँ पर पहुंचते ही डॉग को भी जादूगरों का साथ देने की वजह से उसे भी जेल में डाल दिया जाता है। तो वैसे आर्टिमिस छोड़कर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिस पर डॉग बोलता है हम नेमेसिस के अवशेष लेने के लिए आए थे और उसके अच्छे पैसे मिल जाते। इसी बीच बुगड़ी चाबी चुरा कर ले आते हैं। सेथ बोलता है जाने से पहले मुझे अपना सामान चाहिए। मैली बोलते लेकिन हम पकड़े जा सकते हैं। पर कैप्टन ड्रैगनॉफ उन्हें देख लेता और बोलता भागने का ख्याल छोड़ दो, और ड्रैगनॉफ के सिपाही उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन सेथ उनका सामना करता है, जिसमें मैली भी साथ देती है, लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ डिफेंसिव मैजिक करते, जिसकी वजह से वो पकड़ी जाने वाले थे। लेकिन तब उसकी पर्सनैलिटी चेंज जाती है और वो फिर ऑफेंसिव मैजिक करने लगती है। डॉग बताते हैं मैली का श्राप उसकी पर्सनैलिटी है, जब वो स्ट्रेस में होती है तो उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। पर इसी बीच ड्रैगनॉफ मैली को मारने वाले होते हैं, लेकिन सेथ टाइटन पंच का इस्तेमाल करके डॉग के जहाज को शिप से अलग करता है और इससे ध्यान भी भटकता है, जिससे वो लोग डॉग के शिप के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में सेथ बोलता है मैं भी आर्टिमिस चलूंगा क्योंकि वहाँ पर मुझे यागा से मिलना है। जिसके बाद वो लोग आर्टिमिस पहुंच जाते हैं। आर्टिमिस पहुंचने पर मैली बताती है जादूगरों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। आगे बढ़ने पर सेथ से गेट कीपर पूछते हैं आप किसके साथ हैं। सेथ बताता है कि हम डॉग के साथ है। डॉग सोचता है कि अगर सेथ यहाँ का मेंबर बन जाएगा तो मुझे फायदा होगा। तो डॉग सेथ को सेरेमनी में ले जाता है, जहाँ पर पीली बिल्ली सभी को बिना पढ़े ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहते हैं। और जब सभी साइन कर लेते हैं तो पीली बिल्ली बोलती है आज से आर्टिमिस पर हुआ सारा कर्ज आपका हुआ। और ये कहकर पीली बिल्ली वहाँ से चली जाती है। डॉग खुश हो रहे होते कि उन्हें सेथ से छुटकारा मिल गया। लेकिन तभी पीली बिल्ली का असिस्टेंट डॉग के पास आता और बोलता है आप सेथ के गार्डियन हैं, तो सेथ का कर्ज अब आपका ही कर्ज माना जाएगा मिस्टर डॉग। ये सुनते ही डॉग रोने लगते हैं। तभी सेथ उनके पास आता और बोलता है आप टेंशन मत लो डॉग, मैं एक बार बस यागा को ढूंढ लूं, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और तीनों मिलकर आर्टिमस में यागा को ढूंढने लगते हैं, जिससे उनका खर्चा और बढ़ने लगता है। इतना कम था कि मैली को एक बुढ़ा छेड़ देता है, जिससे मैली की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है और वो एक जबरदस्त वार उस पर करते हैं, जिससे पूरा बारी उड़ जाता है और डॉग बैठे बिठाए कर्ज के बादशाह बन जाता। तभी एक जादूगर सेथ के पास आता और बोलता कि मैं तुम्हें यागा के बारे में बता सकता हूँ, पर उससे पहले मेरे एक सवाल है, तुम्हें ये जगह कैसी लगती है। सेथ बोलता पीली बिल्ली काफी पैसा लेती है, लेकिन ये जगह जादूगरों के लिए बहुत ही सुरक्षित और सेफ है। तभी डॉग मैली और सेथ का पीछा करते हुए इंक्विजिशन वाले वहाँ पर पहुंच जाता है, लेकिन ड्रैगनॉफ अपने सीनियर्स से ऑर्डर मिलता है कि पीछे हट जाओ। फिर हमें पीली बिल्ली को दिखाया जाता है, वो बोलते आज हमारा पैसा सही जगह काम आया है। और यही बात वो जादूगर सेथ से बोलता है और पूछता है कि तुम रेडिएंट क्यों जाना चाहते हो सेथ, जिस पर सेथ बोलता है क्योंकि नेमेसिस बार बार धरती पर हमला करते हैं और मासूम इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। जिस पर वो जादूगर बोलता है अच्छी सोच है, चलो अब तुम्हें यागा से मिलाता हूँ, वो मैं ही हूँ। फिर अगले दिन हमें
सुबह मैली को दिखाया जाता है। मैली बस अभी उठी होती तभी वहाँ पे सेथ पहुंचता है। सेथ बोलता है मैली मैं तुमसे ऑफेंसिव जादू सीखना चाहता हूँ। मैली बोलती है पर क्यों? जिस पर सेथ बोलता है यागा ने कहा है मैं उसे जादू नहीं सिखा सकता जो जादू सीखने लायक ना हो, और तुम्हारा तो ऑफेंसिव मैजिक कमाल का है, प्लीज मुझे ऑफेंसिव मैजिक सिखा दो ना। जिस पर मैली बोलती कि वो ऑफेंसिव मैजिक बस मेरी दूसरी पर्सनालिटी करती है, लेकिन मैं तुम्हारा जादू सीखने में जरूर मदद करूंगी। तभी वहाँ पर डॉग पहुंच जाते हैं और डॉग भी सेथ की मैजिक करने में मदद करते हैं और वो मंत्र पढ़कर बताता है। डॉग जैसा बोलते हैं सेथ वैसा ही करता, फिर भी मैजिक काम नहीं करता। तो यहाँ पर सेथ टाइटन पंच का इस्तेमाल करता है जिससे डॉग उड़ जाते हैं। सेथ को इतना खराब मैजिक करता देख मैली की दूसरी पर्सनैलिटी बाहर आ जाती है और वो सेथ पर मीटियोर अटैक का इस्तेमाल करने लगती है और उसको अच्छी सुनाती है। यहाँ पर सेथ मैली के अटैक से बचते हुए बोलता है मुझे सीखना पर इतनी जल्दी नहीं, पर मैली पर छत गिरने वाले होते तो सेथ मीटियोर का इस्तेमाल करता और बात बन जाती है। मैली वो सेथ खुशी से गले लगा लेता है और मैली भी होश में आ जाती है और वो सेथ से माफी मांगते हैं। जिसके बाद हमें यागा को दिखाया जाता है। यागा सेथ जब मीटियोर अटैक दिखाता है तो उससे भी यागा खुश नहीं होते और बोलते कि अल्मा ने मुझे एक कच्चा नींबू भेजा। तुम्हें पता है रेडिएंट जाने के चक्कर में कई जादूगर शहीद हो चुके हैं और तुम जिसे ठीक से बेसिक मैजिक में नहीं आता वो रेडिएंट जाएगा। तुम पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सेथ। जिसके बाद हमें अगले मैली को दिखाया जाता है। मैली घर फिर से सेथ आता और बोलता है मैली प्लीज मुझे अपने घर में रहने दो। पहले मैं गार्डन में सोया करता था लेकिन अब गार्डन के भी पैसे देने होंगे तो डॉग चाहते हैं कि मैं यहाँ पर आऊँ, प्लीज मुझे रहने दो। जिस पर मैली बोलती है हाँ बिल्कुल, इसे अपना ही घर समझो सेथ। और दोस्तों इसके साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बता, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।